हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत। स्वागत है हमारा चैनल साईफाई में। इस चैनल में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट मिलेंगे, तो बने रहिए हमारा चैनल साईफाई के साथ। चलिए दोस्तों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम जैसे कि बोले थे क्या पढ़ेंगे, कोरिलेशंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, तो इनमें हम रिलेशन निकालेंगे कि बेसिसिटी, बेसिक ऑर्डर के साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें हम पहले शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में हम देखे हैं लेफ़्ट टू राइट जाते समय, लेफ़्ट टू राइट में क्या देखे हैं अपन, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। तो इसमें देखे हैं कि बेसिक ऑर्डर जो था हमारा ऐसे था, बेसिसिटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो था वो ऐसे था, EN। तो बेसिक ऑर्डर जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल को कैसे अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा। तो जो अच्छा से डोनेट करेगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो F माइनस है, CH3 माइनस है। तो यहाँ पे जो होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम ऐसे लिखते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होगा। ठीक है, जो अच्छा बेस होगा वो अच्छा से दे सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हम अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, ये सब अभी जो कर रहे हैं ना अपन, ये सब विथआउट एनी सॉल्वेंट। बाद में इसका इफेक्ट सॉल्वेंट के साथ भी पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, विथआउट एनी सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट नहीं ले रहे हैं अपन। तो अभी देखते हैं इसमें क्या था, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, और क्या था, I माइनस। तो हमारा बेसिक ऑर्डर था ऐसे, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। तो ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि हम कुछ एसिड लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड जैसे RCOOH। ठीक है, एसिटिक एसिड, देन C6H5OH, देन HOH मतलब हमारा वाटर, देन ROH। तो ये चार चीज़ लेते हैं। ये क्या है, एसिटिक एसिड। ये क्या है, फेनॉल है। ये वाटर, और हमारे पास ये जो होता है ये अल्कोहल। तो इन सब में अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो ये है, एसिटिक एसिड है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, हमारा RCOO माइनस, C6H5O माइनस, HO माइनस, और यहाँ पे HO माइनस। अभी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स वीक कॉन्जुगेट बेस। तो कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, और इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो हमारा वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स द वीक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट बेस है, ए भी बेस है, ए भी बेस है, बेस है। तो ये सबसे कम एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो अच्छा बेस बनेगा। तो इसका जो बेसिक ऑर्डर हमारा होगा ऐसे होगा। ठीक है, तो बेसिक ऑर्डर ऐसे होगा। तो बेसिक ऑर्डर ऐसे हुआ। तो अभी यहाँ पे हम निकालेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसका क्या होगा, तो ऐसा है,
एक स्टेटमेंट लिखिए, अगर इफ़ न्यूक्लियोफिलिक साइट आर सेम, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक साइट हमारा क्या है, ओ, हर जगह ओ है, ठीक है, तो सेम है। तो न्यूक्लियोफिलिक साइट अगर सेम होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक ये होगा, ऑर्डर होगा, वो ऐसे होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जैसे कि H2O है, ये पहले भी देख चुके हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा OH माइनस, अगर OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, तो OH माइनस का ये बेस है, बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड ये है कॉन्जुगेट एसिड, तो बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे कि इसका न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर निकालेंगे तो OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा H2O से, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये है कि बेसेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल्स देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। फिर आते हैं हमारा जो पहले जो लिए थे एग्जाम्पल, तो इसमें देखिए, इसमें हम जब बेसिक ऑर्डर निकाले थे ऐसा था कि नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप्स जिसका ज़्यादा था उसका बेसिसिटी ज़्यादा था। तो हमने बेसिक ऑर्डर जो यहाँ पे निकाले थे वो ऐसे था, यहाँ ऐसे था बेसिक ऑर्डर, ठीक है। तो अब हमें न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर निकालना है, तो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर कैसे निकालेंगे, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर ऐसे होगा, उसका उल्टा क्यों होगा देखते हैं। देखिए, बेसिसिटी मतलब क्या है, बेसिक कोई भी चीज़ बेसिक है, इसका मतलब है वो एच को लेगा, ठीक है, एच के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो CH3 है, 3 CH3 है, ये बहुत बल्कि है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो बल्कि ग्रुप जो होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ये है, जब भी ये एच के साथ रिएक्ट करने जाएगा, एच को अपना नेगेटिव देने जाएगा, तो यहाँ पे जो हिंड्रेंस है, मतलब ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, वो एच को आने नहीं देगा, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। तो यहाँ पे 3 सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो एच के साथ जब भी रिएक्ट करने जाएगा ये रिएक्ट होने नहीं देगा, क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस है, बहुत ज़्यादा बल्कियर मटेरियल है, तो ये नहीं दे पाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसीलिए बेस है, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देना चाह रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये दे नहीं पा रहा है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है। जब तक वो दे नहीं पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं बन सकता, ठीक है। तो हम पहले ही बोल चुके थे कि न्यूक्लियोफाइल भी बेस है, न्यूक्लियोफाइल्स आर द बेस, ये बेस है, कोई भी बेस मतलब बेस न्यूक्लियोफाइल दे, ठीक है। तो बेस जब तक देगा, बेस अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, उसका बेसिक ऑर्डर ज़्यादा भी होगा तब भी उसका न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर कम होगा। जैसे कि हम एक एनालॉजी ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई रिच आदमी है, रिच मैन, कोई रिच मैन है, उसके पास क्या है, मनी है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो अच्छा बेस है, गुड बेस, बट वो उसका इच्छा है कि वो डोनेट करेगा कि नहीं डोनेट करेगा, डोनेट नो डोनेशन, अगर वो डोनेट करता है तो अच्छा आदमी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, गुड न्यूक्लियोफाइल, और ये बैड न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, लेकिन इसका बेसिसिटी बहुत ज़्यादा है, तब भी ये दे नहीं पा रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा है, ये, ठीक है।
तो बाद में हम सॉल्वेंट में पढ़ेंगे कि कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट, वो हम बाद में देखेंगे सॉल्वेंट में। ठीक है, उसके बाद और एक है, जैसे अगर हमारे पास ऐसे है O माइनस और है हमारे पास A माइनस। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें लोन पेयर्स है, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे सकता है। लोन पेयर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मोर, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऐसे होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं अगर न्यूक्लियोफिलिक साइट सेम है, उसके एडजेसेंट में कोई डोनर ग्रुप है, तो डोनर ग्रुप रहेगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो होगा वो अपना डोनर ग्रुप वो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, अगर न्यूक्लियोफिलिक साइट इज बॉन्डेड विथ सच ए एटम व्हिच कंटेन्स लोन पेयर्स देन इट विल हैव द मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, आप लिख लोगे। ठीक है, तो अगला वीडियो हम देखेंगे जिसमें कि होगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट उसका नेचर। ठीक है, थैंक यू।